आगम साहब, अगर इमरान खान किसी दूसरी जेल में रहते हुए भी सियासी बयानियां कायम रखने में कामयाब रहे तो क्या सबक सीखा जाएगा कि सियासी मसाइल जेल की दीवारों के पीछे नहीं बल्कि सियासी ऐवानों में हल होने चाहिए या हल किए जा सकते हैं? देखिए, बयानियां तो जेल को बदलने से नहीं बदला जा सकता, और ना मेरा ख्याल है कि इमरान खान के जो एटीट्यूड है, उनकी राय है और जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया हुआ है उसको जेल के बदलने से बदला जा सकता है। अब अगर आपने मुर्शिद की जेल बदलनी है तो मेरा भी एक मशवरा है, और मेरा मशवरा ये है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन भेज दें। वो ख़ुद भी रजामंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बाबा फ़रीद के मज़ार की ठंडी ठंडी हवाएँ आती हैं। अब अगर ये फ़ैसला किया जाता है तो इंतज़ामी तौर पर तो हो सकता है कुछ सहूलत हो, कहा जा रहा है 3 किलोमीटर। देखिए, अडियाला मेन पिंडी से, पिंडी के सिटी सेंटर से बहुत दूर है, शहर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अब पिछले दिनों रात को लेट नाइट, बल्कि अर्ली मॉर्निंग 2 बजे जब वाटर कैनन वगैरह इस्तेमाल की गई, और उस वक्त पूरे पिंडी में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, वहीं जो 40-50 लोग थे वही मौजूद थे, इसलिए कि वो डिस्ट्रिक्ट जेल या अडियाला जेल दूर है शहर से। इसलिए इंतज़ामी तौर पर भी मुझे मालूम नहीं कौन सा फ़ायदा हो जाएगा। अब सियासी तौर पर तो हलचल इसके नतीजे में बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है कि मामलात एक एस्केलेशन लैडर पर हैं। दोनों तरफ से हरारत को कम करने की बजाय बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को लगाया, सख्त तरीन उन्होंने बयानात दिए जो ट्विटर के ज़रिए से आए, और उनकी जो लीडरशिप है उसमें भी ज़्यादातर ने बहुत ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है जो उससे पहले इस्तेमाल नहीं की गई थी। दूसरी तरफ हुकूमत ने अपनी तरफ से पाबंदियां लगाई हैं, मुलाकात पर पाबंदी लगाई है, आइसोलेट किया है उनको, और पीटीआई वाले शिकायत कर रहे हैं कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। अब अगर इमरान खान को किसी दूसरी जेल में भेजा जाता है तो उसका क्या मतलब है? इसको उस सख्ती में शिद्दत के तौर पर देखा जाएगा। पीटीआई इसको इसी तौर पर देखेगी कि जो मुख्तलिफ सख्तियाँ उन पर की जा रही हैं उनमें शिद्दत लाई जा रही है, और ख़ास तौर पर इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है उसमें शिद्दत लाई जा रही है। तो फिर पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई ज़ाहिर है अपने तौर पर ज़्यादा शिद्दत लाने की कोशिश करेगी अपने एहतजाज में। अब हमें मालूम नहीं वो क्या करेगी, उसकी फ़ैसला साजी में क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि वो एहतजाज बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो नई लोकेशन होगी, नया जेल होगी जहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, उसके इर्द गिर्द वो एहतजाज ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरे शहरों में एहतजाज को वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बैनुल अक़वामी तौर पर अपना वो केस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो बात बढ़ाएंगे। मज़लूमियत का जो नैरेटिव है उसमें वो इजाफा करेंगे। यानी वो जो कुछ कर रहे हैं उसको वो मज़ीद शद्दोमद के साथ करने की कोशिश करेंगे। यानी आपका जो सवाल था कि हलचल बढ़ेगी, तो फिर बढ़ेगी। अगर डीएस्केलेट करना है फिर तो दोनों तरफ से मुख्तलिफ एक्शंस लेने होंगे। हुकूमत को थोड़ा सा मुलाकात में आसानियाँ पैदा करनी होगी, शेड्यूल बनाना होगा, और इस बात की इजाज़त देनी होगी कि उनका ख़ानदान और उनके वकला, और बेहतर है सियासी रहनुमा भी उनके साथ मिल सकें। दुरुस्त। और पीटीआई ने जिस तरीके का जिस तरीके की एक शदीद किस्म की एक तहरीक आप कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि अपने बयानिए में वो शिद्दत ले आए हैं, उसमें भी कमी लानी होगी। अपना वो सोशल मीडिया जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी रोकना होगा, अगर वो ये चाहते हैं कि बात उस मुज़ाकरात की तरफ जाए जिसका वो बार बार कहते हैं, जिसका वो इंदिया देते हैं। अगर वो वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं तो फिर उन्हें भी पीछे हटना होगा, और क्योंकि इस वक्त उनकी ज़रूरत है, इस वक्त नहीं महसूस हो रहा कि वो किसी तहरीक के ज़रिए से गेम बदल सकते हैं। तो अगर तहरीक के ज़रिए से गेम नहीं बदल सकते तो फिर उन्हें मुज़ाकरात के लिए खुद भी कुछ रास्ता बनाना होगा, और हुकूमत को भी चाहिए, मुल्क का फ़ायदा भी इसी में है कि अब हम इस मामले से आगे बढ़ें। दुरुस्त है। आमिर अहमद खान साहब, एक राय यहाँ दिखाई दे रही है, मगर अगर इस बात को फैला लिया जाए कि जेलों से होती सियासत आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, गुज़िश्ता 100-150 साल की भी बात कर ली जाए, सियासी मुखालिफिन को कैद में रखा जाता रहा, बड़े तजर्बात हुए, महलों से नज़रबंदी हो या काले पानी की सियासत तक, सियासी सोच को शिकस्त नहीं दी जा सकी, वो कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिली तो मैदान में मिली, सियासी मैदान की बात की जाए। पीपल्स पार्टी नून बानी पीटीआई की सियासी सोच अच्छी है या बुरी एक तरफ रखते हुए जेल बदलने से क्या शिकस्त देना मुमकिन हो पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता आयशा, एंड दैट आई थिंक इज़ द की क्वेश्चन। देखें, एक चीज़ जो हर शख्स को बचपन में ही मेरा ख्याल है समझ आ जाती है, वो ये है कि दुनिया में चाहे 7 अरब लोग हों, 8 अरब लोग हों, एक शख्स इस दुनिया में ऐसा होता है जिससे आप अपने बारे में झूठ नहीं बोल सकते, और वो आप खुद होते हैं।
क्योंकि आपको तो सब पता होता है ना अपने बारे में। अब अगर मैं यहाँ पर बैठ के कहूँ कि मेरे बाल जो हैं वो जैगम खान से ज़्यादा काले और घने हैं, तो मैं अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहा हूँगा ना, मैं किसी और को तो कन्विंस नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो इस तरह के मशवरे हुकूमत को दिए जा रहे हैं, या हुकूमत अगर इस तजवीज़ के ऊपर गौर भी कर रही है आयशा, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप के साथ फरेब कर रही है, अपने आप के साथ धोखा कर रही है। और बिल्कुल यही उसका मैं मिसाल दे सकता हूँ कि अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से बुखार चढ़ा हुआ है और अगर आप डिस्प्रिन खा के वो बुखार उतार लेते हैं, तो ये तो नहीं आप समझ सकते हैं ना कि इन्फेक्शन चली गई है, वो तो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो इस मामले के अंदर आयशा, इमरान खान की लोकेशन इज़ नॉट एन इशू। लॉजिस्टिक्स की बात हुई, इंतज़ामी चीज़ों की बात हुई। मैं आपको याद दिलाता चलूँ, जब 9/11 के बाद कराची में पहली बड़ी बॉम्बिंग हुई है, वो यूएस एम्बेसी के सामने हुई थी, अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर, जिसके बाद, और वो मेन सड़क है जो कि क्लिफ्टन को सदर से मिलाती है, क्लिफ्टन को बाकी के शहर से मिलाती है बाकायदा। वहाँ बड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई, बड़ी चेकिंग वगैरह शुरू हो गई, शुरू में बहुत शोर मचाया। इवेंचुअली एम्बेसी रीलोकेट भी हो गई, लेकिन उसमें कई साल लगे, और उन सालों के दरमियान कोई शहर में जब एक दफ़ा लोगों को आदत पड़ गई तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई। तो ये इंतज़ामी टाइप जो एक्सक्यूज़ दी जा रही हैं इस तजवीज़ के पर गौर व फिक्र करने के लिए, उनमें तो वैसे ही कोई वज़न है नहीं है। बात यह है कि आप एक प्रॉब्लम को डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको एक फ़र्क नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि आपका इशू जो है वो मीडिया में होने वाली कवरेज है, जो कि इमरान खान को जेल में जब आप उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने देते, या उनके सपोर्टर्स को उनसे नहीं मिलने देते, या पार्टी लीडर्स को उनसे नहीं मिलने देते, तो उस पर जो शोर मचता है उसकी शायद एक जगह एक वजह यह है कि अडियाला ज़रा कन्वीनियंट है लोगों के लिए, मीडिया भी पहुँच जाता है, हर किस्म के लोग पहुँच जाते हैं। तो अगर हम उनको एक इनकन्वीनियंट जगह पर पहुँचा दें तो शायद इस मामले में कमी हो जाए। आई डोंट थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल, और वो कई दफ़ा, हज़ार दफ़ा उसकी निशानदेही भी की जा चुकी है। अभी चंद ही दिन पहले आयशा, आप ही के प्रोग्राम में हसन निसार साहब ने कहा था कि क्या है PTI का बयानिया और इमरान खान का बयानिया, वो सिर्फ मौजूदा हुक्मरान तबके और उनके तर्ज़ हुकूमत से अवाम की नापसंदीदगी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप अपने तौर तरीके बदलें। अगर आपको इतना खौफ है इमरान खान की सियासत से, और अगर आप समझते हैं कि PTI आपके लिए एक सीरियस सियासी चैलेंज बन चुकी है जिसका आपको कोई और इलाज नहीं समझ आ रहा, तो आप अपने तौर तरीके बदलें। अभी क्या हुआ है, 3 दिन पहले पंजाब के एक मिनिस्टर एक इलेबोरेट सरकारी प्रोग्राम बनाकर प्रोटोकॉल के साथ गाड़ियां वाड़ियां लेकर मुल्तान चले गए, और अपनी सरकारी इंगेजमेंट्स की बजाय वो अपने एक दोस्त के बेटे की शादी अटेंड करके वापस आ गए। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई आयशा, जब उनके ऊपर तनकीद हुई तो बजाय इसके कि चले नदामत का ही थोड़ा बहुत इजहार हमें देखने को मिल जाता, उन्होंने कहा कि क्या जी, ये अगर मैं मिनिस्टर बन गया हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी प्राइवेट फंक्शन पर नहीं जा सकता हूँ। अरे भाई, इसलिए तो आपके ऊपर तनकीद नहीं हो रही थी।